नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह के 10:30 बजे से मैं आपका ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आज का। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए गले की लेंथ हमें कम करनी है और मैंने रेडीमेड गला लिया है। तो यहाँ पर मैं डायरी में चेक कर ले रही हूँ कि गले की लेंथ कितनी है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर इसकी लंबाई को लेना है। अगर आप बुकरम से गला कटिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कटिंग के साथ साथ यहाँ पर फ़ोन आ गया है तो मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक साथ हमें सारे ही काम करने होते हैं। अगर मैं इसमें ही लग जाऊंगी तो फिर मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मैंने लेंथ को कम कर दिया है गले की और इस कुर्ती को मैं स्टिच करूंगी। एक दिन में मैं कितने कपड़े स्टिच करती हूँ, कितनी स्पीड से स्टिच करती हूँ, किन किन बातों का मैं ध्यान रखती हूँ, यही सारा मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए इसके किनारी जो है ये थोड़ा सा रफ हो रही है तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। सबसे पहले यही वाली कुर्ती मैं स्टिच करने वाली हूँ। इसकी जो सलवार की वीडियो थी वो मैंने आपके साथ में लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था, किस तरह से हमने सलवार की कटिंग की थी 2 कली की और किस तरह से उसको स्टिच किया था। तो यहाँ पर देखिए इसको हम फोल्ड कर लेंगे और पूरी कुर्ती को हम नॉर्मली जिस तरह से हम गला बनाते हैं, किस तरह से हम फिटिंग करते हैं, स्लीव को अटैच करने के बाद में यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से मेरा सारा टाइम इस तरह से निकलने वाला है। 1 घंटे में कुर्ती मेरी बनके यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो देखिए कुर्ती हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है और लगभग यहाँ पर बज चुके हैं 12:30। अभी देखिए यहाँ पर ये सलवार थी हमारी, जो कम निकला था कपड़ा, उसमें हमने यहाँ पर कुर्ती की जो बेल्ट निकाल ली थी। तो हम अब इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे और यहाँ पर देखिए धागा मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले ग्रीन वाला कुर्ता सिलने वाली थी तो यहाँ धागा मैंने लगा लिया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसमें केवल कुर्ती इसकी तैयार हो चुकी है और इसकी सलवार बाकी है। तो मैंने कहा चलो पहले इसको ही सिल लेते हैं कि एक साइड पूरा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसकी कुर्ती तैयार हो चुकी है और ग्रीन वाले का भी हमने ना ही ट्राउजर कट किया है, केवल कुर्ती कुर्ती कटिंग की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें इसकी जो बेल्ट है उसको हम बाद में तैयार करेंगे और यहाँ पर इसकी कलियों को जोड़ लेंगे। तो मैं जो सलवार कटिंग करती हूँ ज़्यादातर 2 कली की सलवार कटिंग करती हूँ। सिंपल होती है कटिंग करने में, क्योंकि एक कली हमारी उसमें जॉइंट रहती है और एक कली हम उसमें अलग से उसमें कटिंग करके जॉइंट कर देते हैं। तो घेर भी हमारा कपड़े के हिसाब से ही आता है कि जितना ज़्यादा हमारा फैब्रिक होगा उतनी ही ज़्यादा हम यहाँ पर घेर को निकाल सकते हैं। कम कपड़े में किस तरह से हम ज़्यादा घेर की सलवार निकाल सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोनों कलियों को मैंने जॉइंट कर दिया है। सेम इसी तरह से दूसरी कली को भी जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर आसन की सिलाई लगा लेंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ पर बेल्ट को रेडी करूँगी। फिर इसके बाद में देखिए इसमें जो प्लीट्स होती हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर एक कुर्ती यहाँ पर तैयार हो चुकी है, ब्लैक वाली जो भी मैंने आपको दिखाई थी। फिर इसी के बाद में यहाँ पर ये सलवार को स्टिच कर लेंगे। ग्रीन वाला कुर्ता है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि जो आपकी सिलाई होगी उसको आपको बड़ा नहीं रखना है, छोटा ही रखना है। और धागा आप यहाँ पर कंपनी का यूज़ कीजिएगा, लोकल जो थ्रेड होते हैं वो नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी सिलाई खुल जाती है और अगर सिलाई खुल जाती है तो कस्टमर कंप्लेन करते हैं और आपका रेपुटेशन यहाँ पर डाउन हो जाएगा। तो आप जो भी मटेरियल यूज़ करें वो बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करें, धागा जो है अच्छी कंपनी का यूज़ करें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका फिनिशिंग भी बढ़िया आएगी, दूसरा आपका जो धागा टूटने से बार बार आपके यहाँ पर मेहनत लगती है और फिनिशिंग ख़राब होती है वो भी नहीं होगी। और साथ ही साथ आपकी मशीन की जो वो है वो भी आपकी मेंटेनेंस उस पर बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हफ्ते में 1 बार आप मशीन को ज़रूर से ऑयलिंग कीजिए, उसकी साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखिए और उसके निडल वगैरह को चेक करते रहिए। कभी क्या होता है कि हमारे कोई स्टोन वगैरह आ जाते हैं निडल के नीचे, तो हमारी वहाँ पर वो गुटका लग जाती है और हमारा कपड़ा खींचने लगती है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो सिलाई है फिनिशिंग से आएगी, परफेक्ट लग के आएगी। और अगर आपकी थोड़ी बहुत कमी भी कुछ भी हो भी जाती है तो सिलाई अगर हमारी फिनिशिंग से होती है तो वो भी हमारी इसमें इतना मैटर नहीं करता है। अभी देखिए सलवार में हमारे यहाँ पर कलियाँ जॉइंट हो चुकी हैं और मैं यहाँ पर इसमें प्लीट्स डाल ले रही हूँ। प्लीट्स डालने के बाद में जो हमारे यहाँ पर बेल्ट का कपड़ा आप देख सकते हैं रखा है, उसको हम बेल्ट बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये 2 मीटर कपड़ा था, 2 मीटर कपड़े में मैंने यहाँ पर सलवार को निकाला है और जितना भी बेल्ट का कपड़ा था वो सारा मुझे कुर्ते में से स्टिच करना पड़ा है, क्योंकि कुर्ते की में भी फुल लेंथ थी उसमें और स्लीव भी हमारी उसमें से कम लेंथ में ज़्यादा निकालनी पड़ी थी और कपड़ा तो हमारा 2 मीटर भी नहीं था पूरा। तो यहाँ पर हमने प्लीट्स डाल दी हैं और ये बेल्ट का जितने भी थे आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर जॉइंट आए हैं, कम से कम 4 से 5 यहाँ पर जॉइंट आए हैं। तो इस तरह से हम सारे फैब्रिक को यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे और 20 इंच की यहाँ पर
चौड़ाई में हमें रखनी है और 8 इंच की लंबाई में बेल्ट को तैयार कर लेना है। अभी देखिए सलवार की जो लंबाई है उसमें से मैं बेल्ट का कपड़ा जो होता है वो माइनस करके फिर उसकी लेंथ निकालती हूँ। आपकी जो भी मेजरमेंट हो उसमें से आप बेल्ट का कपड़े की लंबाई हमारी तैयार रहती है 6 इंची और कटिंग में हमें चाहिए होती है 8 इंची। आधा इंची हमारा सिलाई में नीचे बेल्ट को जब हम जॉइंट करते हैं गली से उसमें चला जाता है और 1.5 इंची का हमारा नेफा हो जाता है। तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें से आप माइनस कर दीजिए 6 इंची और उसके बाद में आप कटिंग कीजिए। मैं तो इसी तरह से कटिंग करती हूँ तो कम कपड़े में भी हमारे आराम से हैवी साइज की सलवार निकल के आ जाती है और इजीली हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये कपड़ा ही हमारा 2 मीटर नहीं था। अब 2 मीटर से कम में क्या आप सलवार निकालेंगे, फिर तो एक स्ट्रेट प्लाजो भी अगर बनाएंगे उसके लिए भी 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो 2 मीटर कम से कपड़े में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा चाहिए होता है। फिर भी मैंने यहाँ पर बेल्ट का कपड़ा जो है वो कुर्ती में से निकाल लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे जॉइंट लगाए हैं। अब क्या करें, सिलाई का काम है तो हमें थोड़ा बहुत टिकड़म भी लगाना होता है, थोड़ा बहुत ध्यान भी लगाना होता है क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते हैं। कपड़ा हमेशा हमारे मनपसंद से नहीं मिलेगा, हमें हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा या हम सोचे नहीं हमेशा कपड़ा ही हमें फुल कपड़ा चाहिए। कभी कम भी होता है कपड़ा और कभी डिफेक्टिव भी होता है। उन बातों को भी हमें ध्यान रखना होता है सिलाई में और कटिंग में कि अगर कभी कोई कपड़ा डिफेक्टिव आ गया है तो उसको हम किस तरह से इस तरह से कटिंग करें कि हमारा डिफेक्ट भी निकल जाए और हमारा कपड़ा भी फिनिशिंग के साथ में फ्रेश निकल के आए। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिलाई का काम देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन जब करने बैठते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक भी बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन उन मिस्टेक से हमें डरना नहीं है, उन गलतियों से हमें सीखना है। कहाँ हमसे गलती हुई है, क्या हम गलती कर रहे हैं, किस वजह से ये गलती हुई है। तो अगर आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी सिलाई करने से डर नहीं लगेगा। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल लगता है या कोई आपको डर लगता है तो आप क्या कीजिए, आप पुराना कपड़ा लीजिए, रफ कपड़ा ले लीजिए, उस पे प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहली बात होती है कि आपकी अगर सिलाई में फिनिशिंग है तो अगर आपसे कोई गलती होती भी है तो वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आती है। और अगर आपकी सिलाई सीधी नहीं है, आपकी सिलाई लगाने में फिनिशिंग नहीं है तो आपका सही कपड़ा भी फिनिशिंग से नहीं बन के आएगा। क्योंकि अगर सिलाई सीधी नहीं होगी तो आप निशान लगाएंगे कहीं पर और सिलाई जाएगी कहीं पर, तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, फिटिंग भी नहीं आएगी। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, धागा आपका बार बार नहीं टूटना चाहिए। अगर कहीं हमारा धागा टूट भी जाता है तो हमें दोबारा से वहाँ से सिलाई का धागा जोड़ना है जिससे कि हमारी वहाँ से फिनिशिंग भी आए और धागे के हमारा जॉइंट दिखाई ना दे। दूसरी बात, अगर आप सिलाई करते हैं धागा टूट जाता है तो लंबे लंबे धागे आप छोड़ देते हैं, उनको भी आप जरूर कट कीजिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी सिलाई को फिनिशिंग के साथ में परफेक्ट बनाती हैं और गलतियां होके भी हमारी गलती उसमें नजर नहीं आती है। परफेक्ट कोई एक दिन में नहीं होता है, हमेशा एक्सपीरियंस से होते हैं। काम करते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा, अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे। लेकिन गलतियों से डर के भागना नहीं है, गलतियों को सामने अपने लाना है, उस गलतियों को सीखना है, उस गलती को समझना है। हमारी गलती हमें खुद पता लग जाती है जब हम कोई काम करते हैं। दूसरी बात यह है, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है जो अच्छी अच्छी गलतियों को भी हमारे सही कर देता है। कहते हैं ना कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, ऊपर से सीख के कोई नहीं आता है, सभी को यही सीखना होता है। बातों ही बातों में मेरी सलवार भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। पायचा हमने इसको बना के तैयार कर दिया है, कंप्लीट हो चुकी है हमारी सलवार। आप देख सकते हैं 2 मीटर कपड़े में कितनी घेरदार सलवार बनके तैयार हुई है। और अब यहाँ पर ये करेंगे हम स्टिच, ये कुर्ता। तो यहाँ पर गला हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, बैक का गला हम इसमें बनाएंगे जो कि मैं पट्टी से बनाऊंगी और उसको फिर पलट दूंगी अंदर की साइड में। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई का हम निशान लगा ले रहे हैं। बिना बुकरम का मैं गला बनाती हूँ फ्रेंड, ज़्यादातर मैं बुकरम नहीं यूज़ करती हूँ। बहुत ही कपड़ा कोई ऐसा होता है जिसमें हमें बुकरम लगाना ज़रूरी है या फिनिशिंग से हम उसको नहीं बना सकते हैं, तभी मैं बुकरम का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैं जो तुरपाई वाली पट्टी होती है, पाइपिंग पट्टी होती है, उसको लगा देती हूँ। या फिर जिस तरह से कपड़ा रख के हम उस पर सिलाई लगा देते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं, वो लगाती हूँ। और इस तरह से हमारे फिनिशिंग से गला बनके तैयार हो जाता है। तो मैं बैक पार्ट में कभी भी बाई चांस को छोड़ के मैं बुकरम नहीं यूज़ करती हूँ। और यही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके हाथ में सफाई होगी, तो आपको भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आराम से आप सफाई से धीरे-धीरे, स्पीड नहीं आएगी। नए-नए में अगर आप करते हैं तो देखिए स्पीड नहीं आएगी, और जब आप करने लगेंगे धीरे-धीरे स्पीड आ जाएगी। उन बातों को, गलतियों को सीखेंगे, उनको सुधारेंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं। कस्टमर आपसे कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपकी सिलाई सीधी होगी तो फिटिंग भी आपकी अच्छी आएगी, और कटिंग में अगर आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग अच्छी होगी, तो स्टिचिंग तो वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अपने काम को ईमानदारी से करना है, अपने से धोखा नहीं करना है। अगर आप अपने से ईमानदार रहेंगे तो आप काम के प्रति भी ईमानदार रहेंगे, और हम अगर अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अपने साथ ईमानदार रहते हैं, तो हमारा काम भी हमारे साथ ईमानदारी करता है। वो भी हमें कुछ न कुछ सिखा के जाता है, वो भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान दे के जाता है। और देखिए, सब कुछ हर कोई चुरा सकता है, पैसा चुरा सकता है, धन-दौलत चुरा सकता है, सोना-चांदी चुरा सकता है, लेकिन हमारा ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हम जितना जिसके साथ बाँटते हैं उतना ही बढ़ता रहता है। और हमारा ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, उसको हम जितना यूज़ करते हैं वो उतना ही और ज़्यादा हमें बढ़ा के देता है। अभी कुछ हम गलतियाँ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे से एग्ज़ाम्पल लेते हैं, छोटा-बड़ा हम उसको बताते हैं, पहले में वो उसको नहीं आता है, लेकिन धीरे-धीरे से प्रैक्टिस कराते रहते हैं, तो वही बच्चे को रट जाता है। सेम यही चीज़ हर काम पे लागू होती है कि अगर हम सिलाई का ही अगर एग्जाम्पल ले लें, तो शुरू में अगर हम पाइपिंग पट्टी कट करते हैं तो हमारी तिरछी कटती है, सीधी नहीं कटती है। पाइपिंग पट्टी हमेशा तिरछी में ही कटिंग की जाती है। लेकिन अगर 2-4 बार हम कट करते हैं तो हमें नापने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। हमारा हाथ परफेक्ट उस पे चल जाता है और हम इक्वली पट्टी को कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गला इस पे बना दिया है, फिटिंग के मार्क यहाँ पर लगा दिए हैं, और पूरी फिटिंग के मार्क पे हम इस पे दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे, स्लीव को अटैच कर लेंगे, यहाँ पर दामन को फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे एक दिन में मैं 3 से 4 कपड़े आराम से सिल लेती हूँ। अगर मैं कटिंग करती हूँ तो मैं 3 कपड़े आराम से सिल लेती हूँ, और कोई कस्टमर आ जाते हैं दुकान पे, या फिर मुझे कटिंग ज़्यादा करनी होती है, तब भी मैं 2 कपड़े तो आराम से सिल ही लेती हूँ। और कटिंग के साथ-साथ वीडियो भी मुझे एडिट करना होता है, वीडियो बनाना भी होता है, तो ये सारा काम मेरा एक साथ चलता है, तब मैं जाके 2 से 3 कपड़े एक दिन में सिल पाती हूँ। लेकिन हाँ, इसमें मैं तुरपाई नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको बता दूँ। तुरपाई के लिए मुझे अलग से टाइम चाहिए होता है, और नहीं तो फिर मेरी मम्मी तुरपाई करती हैं। बाहर से मैं कोई काम नहीं कराती हूँ, अपना काम जो होता है मैं खुद ही करती हूँ। और मुझे जल्दी से सही बताऊँ, मुझे किसी का काम जल्दी पसंद नहीं आता है, इसलिए कि मैं जिस तरह से काम चाहती हूँ वो मुझे कोई और उस तरह से करके देना नहीं चाहता है, या वो करता नहीं है, मुझे नहीं पता। हुक हो, आई हो या फिर तुरपाई हो, तो मैं तुरपाई तो मम्मी से करा लेती हूँ, हुक आई भी बहुत करा लेती हूँ मम्मी से, लेकिन काज बटन जो होते हैं वो नहीं कराती हूँ, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आती है। तो मैं तो ज़्यादातर या तो काज बटन वाले ब्लाउज लेती नहीं हूँ, और कभी आ भी जाते हैं तो मैं खुद से करती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे रात में ही क्यों ना करना पड़े। हमारा काम है तो हम खुद अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, तभी हम उस काम में ईमानदार हो पाएंगे। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन हमें उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो हम अपना काम कैसे करेंगे? किसी दूसरे को हम कैसे विश्वास दिला सकते हैं? कोई काम पहली बार में किसी से ठीक नहीं होता है, गलतियाँ ज़रूर होती हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। मैं भी उन्हीं गलतियों से सीख के आज यहाँ पर हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और उन गलतियों को बताने की कोशिश मैं इसलिए करती हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। देखिए, मुझे बताने वाला तो कोई नहीं था, और मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी गलतियों से सीखा है। करने के बाद वो गलतियाँ हुई हैं, तब मुझे पता लगी हैं कि ये गलतियाँ क्या हुई हैं। और आज एक स्पेशल बात आपको मैं बता दूँ। देखिए, जब मैं शुरू-शुरू में मैंने ब्लाउज़ सिलना शुरू किए थे, तो मुझे ये नहीं पता था कि हुक की पट्टी किधर लगती है और आई की पट्टी किधर लगती है। तो मुझे ये पता था कि हुक और आई की पट्टी दोनों एक साइड एक ही जैसी लग जाती हैं, जिधर हम हुक लगाते हैं, उधर ही हमारे ब्लाउज़ के बटन भी लगते हैं। बाय मिस्टेक नहीं, अपनी मिस्टेक से नहीं किया था, क्योंकि मुझे जैसे अपने समझते सा, क्योंकि मैंने सिलाई कहीं सीखी नहीं थी, और मुझे जो समझ थी वो यही था कि जिधर हम हुक लगाते हैं उधर ही हमारे बटन लगेंगे। तो मेरे पास कस्टमर का ब्लाउज आया, अब से लगभग 12-13 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। जो हम गलतियों से सीखते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी काम को करने से। कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, उसको मानना सबसे बड़ी बात होती है, कि जब हम मानेंगे नहीं तो उस गलती को सुधारेंगे कैसे। तो मैंने कस्टमर को सिल के दे दिया। आंटी ही लगती थी, पास की ही थी। उन्होंने मुझसे ब्लाउज़ सिलवाया, मैंने सारा काम बढ़िया किया था।
हुक आई भी बहुत मतलब काज बटन भी बहुत अच्छे से बनाए थे, लेकिन उसमें क्या गलती हुई मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये गलती मुझसे हुई है। तो वो लेके गई, फिटिंग भी बढ़िया आई, सारी चीज़ ठीक थी। बस उन्होंने मुझसे आके एक कंप्लेन की, बोली ममता तुमने इसमें एक गलती की है। मैंने कहा हाँ बताइए आंटी मैंने क्या गलती की है? उन्होंने बोला तुमने यहाँ पर ये पट्टी उल्टी लगाई है। अब मैं क्योंकि मुझे नहीं पता था तो मैंने उनको बोला नहीं आंटी मैंने पट्टी ठीक लगाई है, सीधी लगाई है। बोले नहीं इसमें ये पट्टी इधर की साइड नहीं होती है, इधर की साइड होती है। तब जाके मुझे पता लगा कि ये गलती मुझसे मिस्टेक में नहीं हुई है, यानी कि मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ इधर की साइड नहीं होती है, इधर साइड होती है। हुक की पट्टी जो लगाते हैं हम सीधी साइड में लगाते हैं राइट हैंड पे, लेकिन जब हमारी बटन की पट्टी आती है तो हमारी वो लेफ्ट साइड में आ जाती है। तो उस दिन मुझे पता लगा कि मैं जिस बात को अपने आप को सही मान रही थी वो सही नहीं थी, वहाँ मेरी गलती थी। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी अब ये तो हो चुका है, देखिए काज तो कट गए हैं, इसको मैं नहीं चेंज कर सकती, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और आगे से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो ये बातें होती हैं जब हम कोई काम करते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे से कोशिश करनी चाहिए कि वो गलती ना हो। अभी देखिए जब हम कुछ नया करेंगे ही नहीं तो गलतियां भी नहीं होंगी। अब गलतियां नहीं होंगी तो हम उसको बदलेंगे कैसे? तो इसलिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है और एक्सेप्ट करने के बाद में उससे सीख लेना उससे बड़ी बात होती है। सीखना ही तो ज़िंदगी है, जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे और सीखेंगे तो कुछ नया करेंगे। जो कोई नया करेगा ही नहीं तो फिर वो आगे कुछ सीखेगा भी नहीं। डरने से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, डर को निकालिए, डर का सामना कीजिए। और यहाँ पर देखिए बातें करते करते पूरा गला यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है हमारा और पूरा कुर्ता भी हमारा इस तरह से स्टिच हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसा लगता है। तो ये देखिए पूरा ब्लाउज ये कुर्ता हमारा तैयार हो चुका है। स्लीव यहाँ पर ये देखिए अभी नहीं लगाई है मैंने और बोलने में मेरे से मिस्टेक हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा फ्लो रहता है, वीडियो जल्दी से एडिट करने की बात रहती है। फिर भी मैं अपनी बात को आराम से आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ये कोशिश रहती है कि आराम से अपनी बात को बताऊं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।